बस अब कुछ ही दिन बचे हैं विंटर आर्क आने के अंदर। एंड अगर तुम्हें भी लगता है कि तुमने अपनी लाइफ के अंदर अभी तक कुछ नहीं किया, इस साल भी तुमने कुछ नहीं किया, ये साल तुम्हारा बर्बाद गया या जो भी है, तो यही तुम्हारे पास एक मौका है, वापस से तुमको एक मौका मिला है अपनी लाइफ को फिक्स करने का नेक्स्ट ईयर आने से पहले। तो देखो, कुछ लोग विंटर आर्क 3 महीने का बोलते हैं एंड कुछ लोग 5 महीने के लिए मानते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम नेक्स्ट ईयर आने से पहले ही अपनी लाइफ को फिक्स कर लो एंड नेक्स्ट ईयर तुम्हारा अच्छा जाए, तो उसके लिए तुम 3 महीने ले सकते हो, जैसे कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। अभी विंटर आर्क के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, लोग अपने हिसाब से भी कुछ रूल्स बनाते हैं या फिर नॉर्मली भी जनरल रूल्स होते हैं। एंड 6 ऐसे रूल्स मैं लेके आ चुका हूँ तुम्हारे लिए, जो तुमको विंटर आर्क में फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए। एंड जो छठा रूल है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके अंदर। तो जो फर्स्ट रूल है वो है बस कट करना। क्योंकि देखो, हमारे बालों के अंदर ईगो होता है एंड जब तक हम इसको कट ऑफ नहीं करेंगे यार, तब तक हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे कि भाई मेरे को करना ही है, नहीं करना है ये वो। तो साफ सीधी बात है, तुमको बस कट करना ही होगा। अगर तुमको डेडिकेटेडली पूरा डेडिकेट करना है अपने इस 3 मंथ्स को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूव करने में, तो तुमको बस कट तो करना ही पड़ेगा। जो सेकेंड रूल है वो है सुबह 5 बजे उठना एंड आइस बाथ करना। ये बहुत मुश्किल चीज़ होने वाली है। देखो, स्टार्टिंग में तो तुम आइस बात कर लोगे 5 बजे, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुमको ये बहुत मुश्किल लगने लगेगा एंड एक टाइम पे ऐसा होगा कि तुम इसको छोड़ ही दोगे। तो अगर तुमको लगता है कि आइस बात बहुत ज़्यादा हो जाएगा यूँ, तो तुम कोल्ड शावर भी ले सकते हो, लेकिन ये भी कोई आसान चीज़ नहीं होने वाली, ये भी मुश्किल ही होगा। मेरे लिए तो ये भी मुश्किल था, मैंने पिछले साल किया था जब मैंने अपना फैट लॉस किया था। तो जो थर्ड रूल है उसमें तुमको वीक में कम से कम 5 दिन तो वर्कआउट करना ही है। कम से कम 5 दिन अगर तुम वर्कआउट करोगे तो तुम्हारी लाइफ भी बेटर हो जाएगी, तुम्हारा हेल्थ भी बेटर रहेगी एंड तुम मसल भी बिल्ड कर पाओगे इसी टाइम के अंदर, अगर तुम्हारी डाइट अच्छी हुई तो जो फोर्थ रूल है वो है बुक रीडिंग। कोई भी सेल्फ हेल्प बुक, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में 2 बुक्स पढ़ी हैं, तुमको दिखाई दे रही होंगी, रिच डैड पुअर डैड और साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो ऐसी कोई भी सेल्फ हेल्प बुक उठानी है, मनी रिलेटेड ही नहीं, कुछ भी, मतलब तुम्हारे बहुत सारी बुक्स आती है, तुम देख लेना। तो उसमें से कोई भी बुक उठानी है एंड दिन के कम से कम 20 पेजेस तो पढ़ने ही हैं उसके एवरी डे। जो फिफ्थ रूल है वो है 100% देना है तुमको। तुम जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, तुम्हारा जो भी गोल है या जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, कोई भी तुम्हारा काम हो, उसमें तुमको अपना 100% देना होगा। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, 100% तुमको अपना देना है, पूरा एफर्ट लगा देना है कि मुझे ये करना ही है, करना ही है। जैसे कि मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन है, तो इस विंटर आर्क के अंदर हमको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा एंड 100% दे देना अपने काम के अंदर। तो अब आता है 6th रूल, जो कि इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है कि ये साइकिल कभी भी नहीं टूटना चाहिए, एक भी दिन नहीं टूटना चाहिए इस विंटर आर्क के अंदर स्पेशली। क्योंकि एक भी दिन अगर तुम्हारा ये साइकिल टूटा तो तुमको खुद को अंदर से लगने लगेगा कि यार मैं तो फेल हो गया, मेरे से कुछ नहीं होगा ये वो, और तुम आखिर में जाके छोड़ ही दोगे। तो ये तुमको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन छूट गया, तो अगर तुमसे गलती से छूट भी जाता है, वैसे तो छूटना चाहिए ही नहीं, लेकिन गलती से हो भी जाता है, तो ऐसा मत मानना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ऐसा मान लेना कि चलो यार एक दिन माइनस कर देना, लेकिन तुमको अपना 100% देना है इस सब चीज़ के अंदर, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। एंड ट्राई करना कि ये साइकिल टूटे ही ना। तो मैं भी ये विंटर आर्क चैलेंज करने वाला हूँ एंड मैं अपने हिसाब से कुछ खुद के लिए रूल्स बनाने वाला हूँ, जो मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से मेरे को जो चाहिए, मेरा जो गोल है उसके हिसाब से मैं रखने वाला हूँ। तो तुमको अगर देखना है कि मेरा रूटीन क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ ये सब, एंड इसके रिलेटेड जो भी तुमको कंटेंट चाहिए तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर देना अगर तुम देखना चाहते हो मैं विंटर आर्क कैसे करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।